दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर धोखा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक संदेशा आया, फिर शक्ति शौर्य पर अंधियारा छाया। खिलजी का संदेश सुनिएगा। 10 दिन के भीतर पद्मनी का डोला यदि नहीं आया, तो यदि नहीं आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली नहीं पहुंचाया, तो राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। यदि खिलजी की शर्त नहीं मानी, तो फिर पीछे पछताओगे। यह संदेश सुनकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अफरा तफरी मच जाती है। एक तो राणा रतन सिंह खिलजी की कैद में है और महारानी अकेली हैं। महारानी हिल जाती हैं, शक्ति का सिंहासन भी हिल जाता है। और जो उनके सेनापति गोरा और बादल थे, गोरा ये चाहते थे कि खिलजी रानी पद्मावती को शीशे में भी नहीं देखे, उनका प्रतिबिंब भी ना देखे। इससे उनका राणा रतन सिंह से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है और राणा रतन सिंह कहते हैं कि तुम राजनीति क्या जानो, तुम राजनीति क्या जानो, तुम डिप्लोमेटिक या कूटनीति को क्या जानो। इससे गोरा थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं, गोरा थोड़े से रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होने के बाद वो जंगल में चले जाते हैं। इधर रानी पद्मावती अकेली रह जाती हैं, जिससे रण में वह खाती थी खिलजी की शमशीर। रुष्ट हुए बैठे थे गोरा बादल रणधीर, अनेकों मेवाड़ी घर छोड़ गए, अनेकों मेवाड़ी घर छोड़ गए, अनेकों मेवाड़ी राणा रतन सिंह की संगनी का संग छोड़ गए। पर रानी ने प्रथमवीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। यह कहा जाता है महारानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अंग रक्षिकाओं को लेकर प्रथमवीर गोरा को ढूंढने जाती हैं। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, तलवार को लिए हुए। गोरा को रानी पद्मावती ने खिलजी का संदेशा जब सुनाती हैं, पैगाम सुनाती हैं, मगर वीरता का अपमानित दर्द लेकर अपमानित दर्द उसका मिट नहीं पाता है। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हट क्या पहचानूँ। बोली पद्मिनी, रानी पद्मावती बोलती हैं, बोली वीर नहीं है समय क्रोध करने का, दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के चरणों पर झुकी पद्मनी रानी, झुकी पद्मनी रानी। मेवाड़ राजवंश की आबा महारानी, मेवाड़ राजवंश की आबा महारानी जब सेनापति गोरा को प्रणाम कर रही हैं महारानी, तो गोरा सेनापति थोड़ा सा पीछे हटता है और ये कहता है, हे रानी ये क्या कर रही हो, हे माँ ये क्या कर रही हो। फिर बोलता है, फिर क्या था, राजपूती गरिमा का जो शोला था वो धधक उठता है। कहता है, तुम हो महारानी सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लंग की ज्योति अग्निगंधा हो। इन शब्दों से महारानी को संबोधित करते हैं सेनापति गोरा। फिर कहते हैं, जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा इन केसरिया तलवारों का पानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के चित्तौड़ आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने तक धड़ युद्ध करेगा, धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग जी की शपथ, चित्तौड़ दुर्ग वापिस आएंगे, राणा रतन सिंह चित्तौड़ दुर्ग वापिस आएंगे। महाप्रलय के घोर प्रवंचन भी रोक नहीं पाएंगे। शब्द था मेवाड़ सेनापति का तूफानी, शंकर के डमरू पर जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। ये जो शब्द थे जो सेनापति गोरा ने महारानी पद्मावती को कहे थे, वो मैंने आपको बताए। थैंक यू सो मच।